हेलो एंड वेलकम टू आईविस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आइल्स एग्ज़ाम की। मैं आपको दूंगी आइल्स एग्ज़ाम की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन और हम ये भी इवैल्यूएट करेंगे कि आपके लिए कौन सा आइल्स फॉर्मेट बेस्ट है, पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आइल्स एग्ज़ाम की। देखिए फ्रेंड्स, आइल्स एग्ज़ाम एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है। इट्स एन एक्रोनिम एक्चुअली एंड इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स को टेस्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब होता है कि इस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स और सब स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर सिस्टम का एक और मतलब है कि ये एग्ज़ाम काफ़ी मल्टीपल लेवल्स पर चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और कुछ पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके आपका बैंड आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो आइल्स का बैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। वो हम जब बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ आइल्स के एग्ज़ामिनेशन या बैंड को एक्सेप्ट करती हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की असेसमेंट के तौर पे। तो ये बात तो क्लियर है कि आइल्स का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसलिए इसमें अच्छा बैंड लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब आइल्स अपने आप में काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइल्स दो तरह के होते हैं, एक एकेडमिक और दूसरा जनरल। अब एकेडमिक और जनरल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस रिफ्लेक्ट होता है एग्ज़ाम के पैटर्न में, उसके क्वेश्चंस के फॉर्मेट में और डिफ़िकल्टी लेवल में। सिमिलरली जो एकेडमिक आइल्स का एग्ज़ाम होता है उसमें यूजुअली जो बैंड होता है वो 6 to 7 के बीच में एक्सेप्टेबल होता है। दैट इज़, अगर आपके एकेडमिक आइल्स में 7 तक बैंड भी आ जाते हैं तो आप बाहर स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। दिस स्कोर इज़ यूजुअली एक्सेप्टेड अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली। लेकिन जब हम जनरल आइल्स की बात करते हैं तो जनरल आइल्स काफ़ी सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जो आपका आइल्स जनरल का स्कोर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपके सीआरएस को कैलकुलेट करने में भी यूज़ होता है। और उसी तरह जनरल आइल्स अगर बहुत ज़्यादा कम है आपका जनरल आइल्स का स्कोर तो उस बेसिस पे आप अलग अलग तरह के वीज़ाज़ के लिए या पीआर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिस्टम टू सिस्टम ऑफ अ कंट्री वेरी करता है। जो कंट्री का डिफरेंट सिस्टम है वो ही आपको बता सकता है कि आपको एकेडमिक आइल्स देने की ज़रूरत है या जनरल आइल्स देने की ज़रूरत है। एज अ टीचर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दोनों की प्रिपरेशन में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि एकेडमिक आइल्स क्या होता है और जनरल आइल्स का फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं इस एग्ज़ाम की कि इसमें आपकी स्किल्स को कैसे असेस किया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है इसमें आप 5 से लेकर 9 बैंड तक जो है स्कोर ले सकते हो। अब इस बैंड का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली आपके जो पार्ट्स हैं आइल्स एग्ज़ाम के, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, चारों ही एग्ज़ाम्स में आपको अलग अलग तरह का स्कोर दिया जाता है विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आंसर्स दैट यू हैव गिवन करेक्टली। तो इन स्कोर्स को क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट किया जाता है और बैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन एवरेज आपके लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में 35 to 40 क्वेश्चंस ठीक हैं। आई मीन टू से आउट ऑफ 40
या फिर आपके ओवरऑल 80 to 100 क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं, या फिर 80 to 120 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 7 या 9 बैंड के बीच में आ सकते हैं। ये क्यूमुलेटिव स्कोर, जिसको हम बैंड कहते हैं, ये आपकी असेसमेंट होती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी है। तो ये जो चारों एग्ज़ाम्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, चारों ही स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं एग्ज़ाम के। जो आपको फॉर्मेट लिसनिंग में देखने को मिलता है, वो आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको चारों ही पार्ट्स की जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग तरह से करनी पड़ेगी। चारों ही पार्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि आप चारों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और मैक्सिमम बैंड अचीव कर सकें। ये स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में सिखाऊंगी। उसके बाद आजकल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स के मन में, दैट वेदर दे शुड गो फॉर पेपर आइल्स और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स। नाउ सुनने में तो ये आंसर बहुत छोटा सा लगता है, या फिर ये डाउट भी बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि आपको अपने स्कोर के बेसिस पे ही वीज़ा मिलेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आ सकें। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम हर फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबल हों। अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आपको पेपर बेस्ड आइल्स ही देना चाहिए, क्योंकि उसी से इंश्योर होगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंड अचीव कर सकें। सिमिलरली अगर आप आईटी फील्ड से हैं, या फिर आप कंप्यूटर के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हैं, उसके सिस्टम के साथ, उसके ऑपरेशन के साथ, तो आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देना ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू पेपर बेस्ड आइल्स। दोनों ही एग्ज़ाम्स के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, मतलब दोनों के ही अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ये भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी कि लिसनिंग में क्या ज़्यादा इजी होता है, रीडिंग के लिए क्या ज़्यादा इजी है, और राइटिंग और स्पीकिंग के लिए क्या ज़्यादा इजी है। स्पीकिंग की बात करें तो इसमें पेपर और कंप्यूटर का कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बाहर से एग्ज़ामिनर आता है जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करता है और आपके स्पीकिंग टेस्ट्स को टेस्ट करता है। इसलिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं ये डिसाइड करने की कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना चाहिए या पेपर बेस्ड, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करें। दोनों ही पैटर्न्स के बेसिस पे अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट्स को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको ठीक से पता चल सके कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्लुएंट हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारी बचपन से जो ट्रेनिंग है लैंग्वेज में, वो एक्चुअली पेपर बेस्ड है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है पेपर के थ्रू रीडिंग करना, राइटिंग करना, या फिर पेपर को यूज़ करके अपने आंसर्स को मार्क करना। तो कई लोगों के लिए इस फेमिलियरिटी को अनलर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उनके लिए सजेस्टेड है कि वो पेपर बेस्ड आइल्स करें, लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको एक्चुअली पता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके करना क्या होता है। तो इस वजह से पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको पेपर बेस्ड देना चाहिए या कंप्यूटर बेस्ड देना चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं और वो वोग में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही दें। You have to stop, you have to self-evaluate, and then you have to decide which is a better format for you to attempt. So friends, ये तो थी आइल्स की इंट्रोडक्शन। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किन रूल्स को फॉलो करके आप अपने आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। So till then, I will see you soon and take care and stay healthy.